हेलो बच्चों, आ गए आप लेक्चर पढ़ने। और जैसा कि खुशी तो आपको हो ही रही है कि नया चैप्टर शुरू हो रहा है और उतना ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हम इसमें पढ़ने वाले हैं बहुत सारी डिजीज़ के बारे में, यानी बीमारियों के बारे में, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आज हम लेकर आए हैं L2, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 8 क्लास 12th। ठीक है, चलिए क्या है चैप्टर फ्लो ये तो आपको पता ही है भाई, इतना सब कुछ पढ़ना है हमें, और स्पेशल कुछ बीमारियों के बारे में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मनुष्य के सामान्य रोग पढ़ने वाले हैं कि ये रोग कैसे होते हैं, ठीक है, और क्या क्या इनके कारण है। उसमें हम ये 4 पढ़ेंगे कि भाई पहले तो जीवाणुजन्य, फिर विषाणुजन्य, और फिर संक्रमण व ग्रसन के बारे में पढ़ेंगे, और किस किस वजह से होते हैं वो पढ़ेंगे, क्या क्या रीजंस है। तो भाई सबसे पहले शुरू करते हैं मनुष्य के सामान्य रोग या कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, थोड़ा सा हम इसको पहले पढ़ के आए हैं कि ऐसे रोग जो जनरली क्या होते हैं, फैलते हैं, कम्युनिकेबल होते हैं। और वो कम्युनिकेबल कब होंगे, जब वो किसी बैक्टीरिया या वायरस से फैल रहे होंगे। ठीक है, अगर किसी हार्मोन या एंजाइम की वजह से शरीर के अंदर ही फैल रहे हैं तो वो इतने संक्रामक नहीं होते, कम्युनिकेबल नहीं होते। तो एक तरह से हम ये और कह सकते हैं कि संक्रामक रोग ऐसे होते हैं जो किसी विशिष्ट सूक्ष्म जीव जैसे रोगाणु, रोगाणु मतलब पैथोजेंस, ठीक है, या रोगकारी जीव जिसको पैथोजेंस कहते हैं, कहा जाता है, के कारण होने वाले रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। एक परिभाषा हमने इससे पहले दी थी, जो मैंने अभी बोली भी थी, कि ऐसे रोग जो एक दूसरे में फैलते हैं वो संक्रामक या कम्युनिकेबल डिजीज कहलाते हैं। और उसी का दूसरा पहलू ये है कि मैक्सिमम, यानी कि आप मान लीजिए 99% जो डिजीज होती है कम्युनिकेबल, वो जनरली किसकी वजह से होती है, पैथोजेंस की वजह से। अब ये पैथोजेंस है कौन कौन से, भाई इतने इंपॉर्टेंट है, इतनी बीमारियां फैला रहे हैं तो इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि है कौन। ठीक है, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और कृमि। अब अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा हो कि ये सब मेहमान कौन है, तो अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये ज़रूर आ रहा होगा कि हमारी एनसीईआरटी में ये नहीं है, लेकिन आपकी फिर से वही गलतफहमी, एनसीईआरटी में वो सब कुछ है जो हम पढ़ने वाले हैं, बस उसको थोड़ा सा पैराग्राफ फॉर्म में दे रखा है, तो हम थोड़ा सा वेल बिहेव्ड ह्यूमंस की तरह इसको ढंग से टॉपिक बना के करेंगे, क्योंकि हमें नंबर चाहिए। ठीक है, बोर्ड में थोड़ा अच्छे तरीके से लिखोगे तो देखने वाले को भी अच्छा लगेगा, जैसे अभी आपको लगेगा। अभी इसी को मैं ऐसे सब एक साथ मिक्स करके दे दूं तो आपको लगेगा क्या खिचड़ी बना दी मैम ने। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले वाले हम पढ़ने वाले हैं विषाणु जन्य रोग। और नाम से ही ये डरा रहे होंगे आपको, क्योंकि अभी एक कुछ ऐसी डिजीज गई है जो वायरसेस से होती है और जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। भाई बहुत दिनों से शांत बैठे थे तो कोई डिजीज आई कि भाई हमें भूल न जाना, ऐसे करके वायरस ने तहलका मचाया था, कोरोना वायरस ने। तो ऐसी डिजीज जो वायरसेस से फैलती है या विषाणुओं से फैलती है वो क्या कहलाती है, वायरल डिजीज कहलाती है। और आपकी छोटी मोटी सर्दी से लेकर बड़े से बड़े कोरोना तक कौन फैला हुआ है, वायरस। अगर वायरस की थोड़ी बहुत संरचना आपको 11th की याद हो या नहीं हो तो मैं बता देती हूँ कि वायरस क्या होते हैं। वायरस कुछ भी नहीं, 2 चीजें होती हैं इसमें, एक तो न्यूक्लिक अम्ल जो कि या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। अब इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन वहाँ हमें नहीं जाना है अभी, वो आपने पढ़ा है 11th में, और आगे कभी कहानी आएगी तो फिर से बताऊंगी। दूसरा इसमें होता है प्रोटीन भाग, जिसको हम जनरली कैप्सिड कहते हैं। अब अलग अलग शेप में मिलते हैं, ये भी हमने काफ़ी टाइम पढ़ा है, क्लास 11th में आप पढ़ के आए हैं वायरस कि भैया ये ऐसे स्फेरिकल भी हो सकते हैं, जैसे आजकल कोरोना वायरस था, है ना, सबको फ़ोटो याद ही है। पहले मैंने जैसे कि कहा था कि वायरस उसकी फ़ोटो बनाने की जो ख्याति थी वो सिर्फ बायो वालों के पास थी कि वही बना सकते थे वायरस, लेकिन आजकल बच्चे बच्चे को पता है कि वायरस कैसे बनता है। ठीक है, तो हमारी थोड़ी बेइज्जती पचका हो चुका है इस मामले में। अब हम हमारी बायो नहीं झाड़ सकते लोगों पे वायरस के बारे में बता के, क्योंकि उन्हें शायद हमसे भी ज़्यादा पता है टीवी में देख देख के, है ना। टीवी में इतना वायरस के बारे में आ गया कि आधे बच्चे वायरस समझ चुके हैं। ठीक है,
और क्या है, या फिर ऐसे टाइप के आपने देखे हैं जो जीवाणु भोजी होते हैं ना, ऐसी प्लेट होती है और 8 पैर निकले होते हैं, और इनके अंदर ही क्या होता है, डीएनए अंदर की तरफ, बाहर तो खोल होता है प्रोटीन का और अंदर जो है वो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए होता है। फिर आपने वायरोड और इनके बारे में भी पढ़ा है क्लास 11th में। अब कौन कौन सी डिजीज है तो पहले देख लेते हैं। विषाणुओं के कारण होने वाले रोग विषाणुजन्य कहलाते हैं। इसमें कोई मैंने है ना कोई नई बात तो नहीं खोज दी है, सीधी सी परिभाषा है कि वायरल डिजीज है। होती कौन कौन सी है वायरल डिजीज, ये जरा देख लें। एक तो है भाई आपके चिकन पॉक्स, ठीक है, उसके बाद खसरा, मीजल्स, मम्स जो कि रूबेला वायरस फैलाता है, ठीक है, पोलियो जो कि पोलियो वायरस कहलाता है, पायरोविडी ग्रुप का मेंबर है, ठीक है, एड्स जो एचआईवी फैलाता है, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एचआईवी वायरस फैलाता है, रेबीज वायरस फैलाता है, चेचक, ठीक है, चेचक जो है वो वायरुलोइडी, डेंगी, अब ये डेंगी गलत नहीं लिखा है, इसको डेंगी भी कहते हैं। आजकल नई जो बुक आई है ना मॉडर्न बुक, वो डेंगू को डेंगी लिखती है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, डेंगू, ठीक है, और चिकनगुनिया जो कि जनरली एडिस मच्छर के कैरियर होते हैं इनके, लेकिन जो इनके डिजीज है वो VZV कहलाती है ना, VZA या VZV, वायरुला जूस्टर वायरस ऐसे कुछ कहते हैं इसको, ठीक है। तो ज़्यादा हमें याद नहीं रखना है किससे कौन सा होता है, जो जो आपको याद रह जाए। आगे फिर एक टेबल आने वाली है जिसमें बताएंगे कि कौन सा किसके द्वारा फैलता है। अभी इतनी यहाँ पे इतनी सारी डिटेल नहीं लिखनी, जस्ट मैंने आपको नॉलेज वो करने के लिए बता दी है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अब जीवाणुजन्य रोग, नाम भाई कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जीवाणुओं के कारण होने वाले रोग जीवाणु रोग कहलाते हैं। बस आपको याद ये रखना है कि आपको वही पुराने जमाने के जो क्वेश्चन बना करते थे कि निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु द्वारा फैलती है, 4 ऑप्शन दे दिए, आपको ढूंढना है कि क्या है, इसीलिए ये सारे नाम याद करने पड़ेंगे। और यहाँ पे मैं वही नेम्स लेकर आई हूँ जो थोड़े इंपॉर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए इतना सारा जो है यहाँ पे बीमारियाँ लिखी है, और भी है, पूरा बोर्ड भर सकती हूँ अभी भी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लिखी है यहाँ पे। बैक्टीरिया के कारण प्रमुख जीवाणुजन्य रोग हैजा, जो पहले भी मैं बता चुकी हूँ, कोलेरा, विब्रियो कोलेरा से फैलती है, टाइफाइड, साल्मोनेरा, टाइफी, नाम याद होने चाहिए भाई। बैक्टीरिया कौन किससे किससे फैलती है, ये आगे करने भी है, तो अभी मैं इसलिए बोलती जा रही हूँ। पहले वाले लेक्चर में भी मैंने शायद बोला था, इनके जो है न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से फैलती है, टीबी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलती है, ठीक है। ऐसे एक कोड है विब्रियो लेप्री, ठीक है, लेप्रोक्रेसी से फैलती है, टिटनस, डिप्थीरिया, सिफिलिस जो कि एक सेक्सुअल बीमारी है, गोनोरिया भी एक सेक्सुअल डिजीज है, एंथ्रेक्स, काली खांसी जिसको कुकर खांसी भी कहते हैं, ठीक है, जिसको वुपिंग कफ भी कहते हैं। अनेक प्रकार के जो हैं वो अतिसार यानी कि जो डाइसेंट्री होती है, जो जनरली क्या होती है, पेट वगैरह की खराबी, उल्टी, वॉमिट, वो भी उनमें भी बैक्टीरिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये सारी डिजीज़ है जो किससे किससे फैलती है, ये थोड़ा सा आप आगे पढ़ेंगे और इनके नाम भी आपको याद करने हैं, ठीक है, क्योंकि इनके टीके भी लगाने हैं अभी आगे वाले चैप्टर में, वैक्सीनेशन भी करना है हमें, और इसके लिए आपको पर्सनली बचपन में सर्टिफिकेट मिल गया होगा, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपके लग चुके होंगे। चलो प्रोटोजोवन, प्रोटोजोआ पता है आपको भाई, प्रोटोजोआ जिसमें अमीबा, पैरामीशियम आते हैं। तो अमीबा और पैरामीशियम जितने सीधे और भोले लगते हैं उतने सीधे और भोले वो है नहीं, वो भी हमें क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। देखेंगे अभी इनके नाम जरा। परजीवी प्रोटोजोन्स, मतलब सारे प्रोटोजोन नहीं फैलाते, वैसे जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। जैसे अमीबा की कुछ स्पीशीज है जो बीमारियां फैलाती है, ठीक है। एक हमने स्पोरोजोआ पढ़ा था, प्लाज्मोडियम, वो भी प्रोटोजोआ का ही मेंबर है जो मलेरिया फैलाता है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो सारे नहीं, लेकिन अभी कुछ नाम आ जाएंगे, अब देख लीजिएगा। प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग प्रोटोजोअन्स रोग कहलाते हैं या प्रोटोजोआ जन्य रोग कहलाते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ द्वारा मनुष्य में होने वाले सामान्य रोग हैं, कौन कौन से हैं भाई? अमीबिया पैचिस, ये अमीबा नाम से लग रहा होगा कि उसी का योगदान है। एंट अमीबा हिस्टोलिका से फैलता है ये,
एंट अमीबा हिस्टोलिका से फैलता है। अमीबिया पेचिस, इसमें पेट वेट खराब हो जाता है ना, म्यूकस बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाता है, दस्त वस्त लग जाती है और ये अंदर रह के हमारी पूरी इंटेस्टाइन सिस्टम को खराब कर देता है। मलेरिया अभी मैंने कहा प्लाज्मोडियम से फैलता है। भगवान करे प्लीज़ मच्छर मत लिख देना, वो सिर्फ कैरियर होता है, ठीक है। काला जार, ठीक है, जिसको हम लिशमैनियासिस भी कहते हैं, ये लिशमैनिया से फैलता है। लिशमैनिया ब्रैंकोप्टाई नाम है इसका, बड़ा अच्छा सा नाम है और यहाँ पे इसको इंग्लिश में लिशमैनियासिस उसके प्रोटोजोआ के नाम पे दिया हुआ है। निंद्रा रोग, जो आपने स्लीपिंग सिकनेस पढ़ा होगा, ट्रिपनोसोमा गैम्बियस, वही आप मुझसे 11th नहीं पढ़े हैं, वरना मैंने 11th में ही आधी जानकारी दे रखी है इनके बारे में। जब जब इनके नाम आते हैं मैं उनकी डिजीज़ बता देती हूँ ताकि आगे उनको थोड़ा सा याद रहे, ठीक है। ये हैं सारी चीज़ें और अभी आप सिर्फ इसको सुने, लिख लें कहीं रफ में, इसके साथ नहीं लिखना है आपको क्योंकि आगे आपके लिए अलग से टॉपिक लेकर आएंगे, चिंता मत करो, अभी बस आप इसको नोट कर लो। चलो आ जाओ, फोर्थ है भाई कवकजन्य रोग, फंगस, वो भी पीछे नहीं है भाई, आपने क्लासिफिकेशन किया है कवक का तो भाई उनका भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको रोग फैलाए। वायरस फैला रहे हैं, बैक्टीरिया फैला रहे हैं, प्रोटोजोआ फैला रहे हैं, भाई हम क्या करेंगे, हम भी बीमारियां फैलाएंगे, ठीक है। तो फंगल इन्फेक्शंस जिसको आप जनरली कहते हैं डिजीज, और वो ऐड तो देखा ही आपने, इच गार्ड लगाओ खुजली मिटाओ, तो बस वहीं से आ रहे हैं हम, वहीं से कूद के लेकर आए हैं इसको। मनुष्य में कुछ संक्रामक रोग कवकों के कारण होते हैं। हाँ, कितनी अच्छी सुंदर लाइन एकदम। टीनिया, जिसको अब ये टीनिया सोलियम नहीं है ना, खुदा न खास्ता उसको मत ले आइएगा। टीनिया जिसे दांत खाज खुजली के नाम से जाना जाता है, मनुष्य में सर्वाधिक सामान्य कवक जन्य रोग है। जनरली कवकों से यही होता है कि खुजली हो जाएगी, दाद हो जाएगा, ऐसा ही होता है फंगल इन्फेक्शन में, है ना। आपको यूरिन वाले एरिया में भी होता है, कई लोगों को जहाँ पे बहुत पसीना आता है उस जगह पे भी होता है, ठीक है। इचगार्ड वगैरह देखे ही हैं सबने ऐड, मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। टीनिया एक कॉमन नाम लिख सकते हैं, ज़्यादा कोई डिटेल है नहीं क्योंकि सबसे कॉमनली वही है। कृमिजन्य, अब ये क्या है कृमि, तो भाई क्लासिफिकेशन पढ़ा है आपने, वर्म्स पढ़े हैं, एनिलिडा एस्केलमेंथिस में वर्म्स आते हैं, एस्केरिस, टीनिया सोलियम, फ्लूक वर्म, है ना, बहुत सारे, नेरिस, तो ये भी क्या है, ये भी कम नहीं है, सब बीमारियां फैलाते हैं। उन्हीं से रिलेटेड बीमारियां आपने 11th में भी पढ़ी होगी जब जब इनका क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, और जैसा कि मैंने कहा अभी वाले बच्चों को तो मैं पढ़ाती हूँ थोड़ा बहुत। अनेक परजीवी कृमि, क्यों अनेक परजीवी कृमि जो है मनुष्य में अंतः परजीवी होते हैं, मतलब अंदर रहते हैं, एंडो पैरासाइट्स हैं ये। क्या है भाई, एंडो, एंडो का मतलब अंदर और पैरासाइट का मतलब परजीवी। पैरासाइट्स, एंडो पैरासाइट्स हैं। कुछ एक्टो पैरासाइट्स भी होते हैं जिसको बाहरी परजीवी कहते हैं, जो बाहर रहकर क्या करते हैं, हमारा यूज करते हैं, जैसे कि जुएं आपके सर में रहती है, वो एक्सो पैरासाइट है, ठीक है। एक्टो पैरासाइट भी कहते हैं जनरली उसको, एक्टो मतलब बाहर, बाहर रहकर हमारा अंदर से खून चूसती रहती है। जैसे मैं भी आपसे वीडियो से बाहर रहकर आपका खून चूसती रहती हूँ, तो मैं भी पैरासाइट हूँ आपके लिए, ठीक है। और कुछ रहते हैं अंदर, जैसे कि बायो, हमारे अंदर रहकर ही हमारा खून चूसती रहती है ना, दिन ब दिन रात को नींद में बच्चों, और यार उसका एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा, नींद ही नहीं आएगी जब तक वो एग्जाम्पल याद नहीं आएगा। मेरे साथ तो ऐसा होता है, और फिर मैं बुक खोलती हूँ उसी टाइम अगर मुझे याद नहीं आता, क्योंकि मेरे को फिर नींद ही नहीं आती। अगर मैं कहीं जा रही हूँ और मेरे को कोई फूल दिख गया और मुझे उसका साइंटिफिक नेम याद नहीं, हालांकि सबके याद नहीं है मुझे, ऑब्वियसली इतने सारे फूल या है, लेकिन अगर मुझे कभी याद था और अब याद नहीं आ रहा है तो मेरा फिर दिमाग चलता ही नहीं है, मुझे वहीं के वहीं कि नहीं यार इसका नाम क्या था। आजकल तो खैर गूगल मेहरबान हो गए हैं तो वहाँ पे कर लेती हूँ, वरना पहले तो बुक खोलनी पड़ती थी, अरे ढूंढो 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 रे ढूंढो साजना, ठीक है। तो एंडोपैरासाइट्स हैं ये। और प्रमुख कृमिजन्य रोग यानी कि वर्म डिजीज जो है, देखो हेलमेंथिस ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आप वर्म डिजीज भी कह सकते हैं, क्योंकि जनरली मैंने अभी कहा कि एनिलिडा एस्केलमेंथिस यही जो है वो डिजीज फैलाते हैं। एस्केरियासिस जो एस्केरिस से फैलता है, सबके नाम है, फाइले
रियासिस जिसको फाइलेरिस से फैलता है, जो है ना, बुचलेरिया, हाथीपाँव रोग जिसको कहते हैं, ठीक है। टीनियासिस जो टीनिया सोलियम से फैलता है, टैपवर्म जिसको कहते हैं, टॉक्सोकैरियासिस, ठीक है, एंटेरोबियासिस, ये सारे क्या हैं, कृमि रोग हैं जो हम पे फैलते हैं। लिवर फ्लूक भी है, ऐसे ही बहुत सारे रोग हैं, आपको 2-4 जो भी याद रह जाए। हालांकि मुझे लगता है आपको ये याद हो जाएंगे क्योंकि कभी ना कभी आपने इनको याद किए होंगे, ठीक है। तो ये 4-5 जो डिजीज़ है ये हमें होती है अलग अलग चीज़ों से, ठीक है। अब वो चाहे किसी के भी थ्रू आए, देखो डिजीज किसी के भी थ्रू आ सकती है। वाहक क्या क्या हो सकते हैं, तो जल हो सकता है, वायु हो सकती है, कोई मनुष्य हो सकता है, कोई सड़ा हुआ खाना हो सकता है, कुछ भी वाहक हो सकते हैं, किसी के भी द्वारा जो है वो डिजीज जो है फैल सकती है। इनके वाहक अलग अलग रहेंगे। अब जो एक और टर्म आपकी बुक में सिर्फ टर्म दे रखी है, उसको वो नहीं कर रखा, इलैबोरेट नहीं कर रखा, मैं आपको समझा देती हूँ क्या है। एक होता है संक्रमण और एक होता है ग्रसन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेक्शन और इन्फेस्टेशन। इन्फेक्शन और इन्फेस्टेशन, अगर इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो भाई उनको जल्दी से, इन्फेक्शन तो उन्हें पता ही है ना, कि किसी बैक्टीरिया, वायरस, कवक कोई भी हो अगर बॉडी में प्रवेश करता है तो उससे हमारी बॉडी पर होने वाले इफेक्ट, कि भाई उल्टी हो रही है, दस्त हो रही है, खुजली हो रही है, तो ये जो इफेक्ट है वो क्या कहलाते हैं, इन्फेक्शन कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखो स्टेशन आ रहा है, स्टेशन पे क्या होता है, स्टेशन पे लोग रुकते हैं, स्टेशन पे बस रुकती है, मतलब रुकना। अब रुकने को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, बैक्टीरिया का शरीर में रुकना, मतलब बैक्टीरिया का शरीर में होना या बैक्टीरिया का शरीर में जाना और वहां पे रहना क्या कहलाता है, इन्फेक्शन। और रहने से जो प्रभाव पड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शन, सीधी सरल भाषा में, ठीक है। अब बायो वाली भाषा पढ़नी पड़ेगी भाई, 3 इडियट वाली थ्योरी हर जगह नहीं काम चलेगी ना, कि सीधी सिंपल परिभाषा आपको समझ में नहीं आई, लिखनी तो यही पड़ेगी। चलो वैसे सिंपल ही है, सूक्ष्म जीवों के शरीर में उपस्थिति से बनी रोगकारी स्थिति कि जो हमारी सिचुएशन हो जाती है उस बैक्टीरिया की बॉडी से आने से, फीवर आ रहा है, उल्टी आ रही है, दस्त हो रही है, फुंसियाँ हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है, उन स्थितियों को संक्रमण कहते हैं, यानी इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है। और दूसरी है जंतु परजीवी जैसे जू, जो कि लाइस होती है, ठीक है, कि बालों या त्वचा पर उपस्थिति या कृमियों की शरीर के अंदर उपस्थिति ग्रसन या इन्फेस्टेशन कहलाती है। इन 2 टर्म्स को आप याद रखेंगे हमेशा हमेशा के लिए। जैसे कि मैंने कहा हीरा सदा के लिए, वैसे ही परिभाषाएं भी सदा के लिए, क्योंकि बायो की थ्योरी तो आपको याद है, चैप्टर के पहले भी, चैप्टर के साथ भी और चैप्टर के बाद भी, यही इंश्योरेंस पॉलिसी आपको फॉलो करनी है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद सीधे हम कहाँ रवाना होंगे, हम रवाना होंगे अलग टॉपिक पे, और फिर बीमारियां भी पढ़नी है हमें, आधा डॉक्टर बनाना है ना आपको, ठीक है। नीट में तो डॉक्टर बाद में बनोगे, अभी थोड़े थोड़े डॉक्टर की तैयारी यहीं से शुरू कर देंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में कुछ नई इंटरेस्टिंग और मज़ेदार स्टोरीज और कहानियों के साथ।